सुनो छोला और भटूरा, आज कोई भी बिना मास्क पहने आया तो उसको पकड़ के चालान काटना, चाहे वो आदमी हो या जानवर हो, किसी को नहीं छोड़ना। साहब, जानवर का भी चालान काटिएगा? हाँ, जानवर का भी चालान काटेंगे, काहे नहीं काटेंगे उसका भी चालान। लॉ सब पे लागू होता है, जानवर को कोरोना नहीं हो सकता है, उसका सुरक्षा के लिए ना कर रहे हैं हम लोग। मास्क नहीं लगा के आएगा तो उस लोग से भी चालान काटेंगे। अरे साहब देखिए, एक भैंसिया आ रही है बिना मास्क लगाए। आने दो, चालान काटेंगे अभी उसका। रुको भैंसिया, किधर जा रही हो तुम? पता नहीं है लॉकडाउन लगा हुआ है, काहे निकलती हो घर से घूमने के लिए? अब मुंह क्या देख रही हो? मास्क कहाँ है तुम्हारा? चालान कटेगा अभी तुम्हारा। है जी, काटो इसका चालान। अरे साहब सोच लीजिए, ये भैंसिया का चालान कैसे कटेगा? इसके पास पैसा थोड़ी ना होगा। अरे पैसा थोड़ी ना लेना है, चालान में से 2 लीटर दूध लो, चलो, और फिर वापस भेज देना इसको। साहब वो जो 2 लीटर दूध लेंगे इससे, वो किसके लिए रखेंगे? सरकार को देंगे कि आप पीजिएगा? अरे हम दोनों 1-1 लीटर पी लेंगे। लेकिन साहब ये तो रिश्वत हो जाएगा। अरे तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ये दूध को पार्सल करे सरकार को, तब तक तो दूध ही खराब हो जाएगा। जितना बोलते हो उतना करो। रुको जी, इतना हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो तुम? मास्क कहाँ है तुम्हारा? अरे साहब हम तो घर जा रहे हैं। अच्छा तो आ कहाँ से रहे हो तुम? साहब घर से आ रहे हैं। अरे अभी तो तुम बोला कि घर जा रहे हैं और अभी बोल रहा है घर से आ रहे हैं। बेवकूफ समझते हो हमको? सच सच बताओ कहाँ जा रहे हो तुम? अरे बताए ना साहब, घर जा रहे हैं। अरे लेकिन अभी तो तुम बोला ना कि घर से आ रहे हैं। अरे तो हम कब बोले कि हम घर से नहीं आ रहे हैं? हम बोल रहे हैं अभी भी घर से आ रहे हैं हम। अरे तुम बोल क्या रहा है? हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है। कभी बोलता है घर से आ रहे हैं, कभी बोलता है घर जा रहे हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहता है? अब हम जो पूछते हैं उसका सही सही जवाब दो। बताओ कहाँ से आ रहे हो तुम? घर से आ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। अरे तुमको इतना समझाए तब भी नहीं समझ में आ रहा है? देंगे 2 डंडा ना तो शरीर फुला देंगे तुम्हारा। अभी तुम बोले हम घर से आ रहे हैं, तो तुम फिर घर कैसे जा रहे हो? अरे साहब आपको समझ में नहीं आता है, हम अपना घर से आ रहे हैं और अपना ससुर जी का घर जा रहे हैं। अच्छा तो ऐसे बोलो ना, ससुर का घर जा रहे हैं। पागल की तरह बात करते हो, बोलते हो घर से आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो आदमी क्या समझेगा? अरे आदमी जो समझेगा उसको जो समझना है समझने दीजिए। आपको समझ में आया कि नहीं ये बताइए। अरे चुप करो, मजाक करता है। सरकार बोला है ना लॉकडाउन में घर में रहो, तो काहे जा रहे हो ससुर के यहाँ? ससुर से काहे मिलने जा रहे हो? अरे काहे कि ससुर जी हमसे मिलने नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम उनसे मिलने जा रहे हैं। अरे तुम्हारा ससुर तो बिल्कुल सही कर रहा है, काहे कि लॉकडाउन लग गया तो घर के अंदर है, तुमसे मिलने का आएगा वो? अरे ये उनका समस्या है, उनको लॉकडाउन से डर लगता है, घर में छुप के बैठे हैं। हमको डर नहीं लगता है, हम जा रहे हैं मिलने। अरे तो मिलने काहे जा रहे हो तुम? अरे देखिए साहब, जब से लॉकडाउन लगा है हमारा ससुर जी हमसे लड़े नहीं है और न ही हम उनसे लड़े हैं। और जब तक हम किसी से लड़ते नहीं है हमारा खाना नहीं पचता है। जैसे किसी कार्टून के लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए लड़ाई करना जरूरी है। अगर हम आज अपना ससुर से नहीं लड़े तो आपसे लड़ लेंगे। भले आप उसके बाद हमको जेल में डाल दीजिएगा, कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमको लड़ाई करना जरूरी है। अरे तुम 2 कानून तोड़ रहे हो एक साथ। एक तो बिना मास्क पहने लॉकडाउन में फालतू का घूम रहे हो, दूसरा बोल रहे हो लड़ाई करने जा रहे हैं। पकड़ के भीतर करो इसको। अरे ये नोटिफिकेशन क्या चीज का आया? अरे घोड़ा का तू बताए थे ना स्किल क्लास के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले फ्रेंड के साथ गेम खेला था और उसको बुरी तरीके से हरा दिया था, और ये देखो उसका पैसा फटाफट पेटीएम में आ गया, उसी का नोटिफिकेशन आया था। अरे लड़का, ये गड्ढा करके क्या कर रहा है तुम? अरे तुम्हारा जमीन है क्या जो पूछ रहे हो? माथा मत खराब करो, एक तो पहले ही माथा खराब है हमारा। भागो यहाँ से। इसको देखो वो मुंह उठा के आ जाता है सवाल जवाब करने के लिए। अरे जा रहे हैं, चुप रहो पागल आदमी। ज्यादा बोलोगे ना ऊपर से मट्टी डाल देंगे गड्ढा में, अंदर रह जाओगे, दफन हो जाओगे जिंदा। अरे क्या बोला रे, मट्टी डालेगा? निकल के 2 हाथ मारेंगे ना तो हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। भाग यहाँ से। जी बिना मास्क लगाए कहाँ घूम रहे हो तुम? अरे बेटा, ये तो पुलिस वाला पकड़ लिया, हमको नहीं मालूम था यहाँ जांच हो रहा है। अब तो पकड़ के मारेगा हमको। आइडिया, एक काम करते हैं, वो जो लड़का वहाँ गड्ढा कर रहा था उसका नाम ले लेते हैं,
कि वो गड्ढा कर रहा है बिना मास्क पहने, सरकार की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचा रहा है, उसी के बारे में आप लोग को बताने आए हैं। ऐसा बोल देते हैं इस लोग को। दरोगा साहब, हम आपको एक जरूरी सूचना देने आए थे, इसीलिए हड़बड़ में आगे मास्क पहनना भूल गए। एक लड़का है जो गड्ढा कर रहा है, सरकार की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचा रहा है, रोड पर खुलेआम गड्ढा कर रहा है, वो भी बिना मास्क पहने हुए। जाकर उसको देखिए। अरे क्या बात कर रहे हो? कहाँ कर रहा है गड्ढा? लेके चलो हमको वहाँ। देखिए साहब, यही लड़का है जो गड्ढा कर रहा है। रे पागल, फिर से आ गया तुम? हाँ, तुमको बोले थे ना भागो यहाँ से, काहे आए हो यहाँ पे? अरे अजी, मास्क काहे नहीं लगाए हो और क्या कर रहे हो यहाँ पे तुम? अरे आप अपना ड्यूटी कीजिए ना, क्या पागल लोग का बात सुन के आ जाती है? आपको हम बुलाए थे यहाँ पे, आपसे मदद मांगे गड्ढा खोदने में, काहे आए यहाँ पे आप? आप अपना जाके ड्यूटी कीजिए। अरे चुप रहो, बकवास करते हो पुलिस वाला से। जो पूछते हो वो बताओ, नहीं तो डंडा मार के तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। गड्ढा कर रहे हैं। कद्दूपुर का सरकार क्या बोला है? 20 दिन के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है कद्दूपुर में, घर में ही रहना है, इधर उधर नहीं घूमना है। तो काहे घर से बाहर निकले हो और काहे ये गड्ढा कर रहे हो? हाँ तो सरकार बोला है ना दुकान बंद करके घर में बैठे रहो। हाँ बोला है दुकान बंद करके घर में बैठो, तो उससे गड्ढा खोदने का क्या मतलब है? कोई नियम कानून पालन नहीं करते हो तुम लोग। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम पे उल्टा सीधा आरोप मत लगाइए। हम सरकार का नियम को पूरा पालन करते हैं, पता है आपको? सरकार बोला दुकान बंद करो, हम बंद कर दिए। लेकिन जब ताला लगा रहे थे ना, हमको ताला मिल ही नहीं रहा था। फिर हम अपना लॉक ढूंढ रहे थे, तभी हम टीवी पे देखे बता रहा था लॉकडाउन। तब हमको पता चला, अच्छा धरती के नीचे ताला है हमरा, वही धरती खोद रहे हैं, हमारा लॉक नीचे है, वही खोज रहे हैं हम। मजाक करते हो पुलिस से? लॉकडाउन का मतलब जमीन के नीचे ताला। इतना डंडा मारेंगे ना तो हो जाएगा तुम्हारा पीछे वाला काला। निकलो बाहर। अरे पागल, तुम ही बुलाया ना इंस्पेक्टर साहब को, तुमको बेटा छोड़ेंगे नहीं हम, देखना। अरे हाँ, जाओ जाओ, ये मेरा कर्तव्य है। कद्दूपुर का जिम्मेदार नागरिक है, तुम कुछ गलत करोगे तो तुमको रोकेंगे नहीं। दरोगा साहब, ले जाइए इसको, हम जाते हैं। अरे कद्दूपुर का जिम्मेदार नागरिक, कहाँ जाते हैं? चलो थाना। बुड़बक समझ के रखे हो हमको? जब पकड़ लिए तुमको बिना मास्क का, तो बोलते हो हम इस लड़का के बारे में कंप्लेन करने के लिए आए हैं। तुम क्या बुड़बक समझते हो हमको? सरकार बोला है ना घर के अंदर भी मास्क लगा के रखो, तो तुम घर के अंदर मास्क काहे नहीं पहने थे? घर के अंदर मास्क पहनते तो भूलते नहीं बाहर निकलते वक्त। ये सब झूठ सूट नहीं चलेगा हमारे सामने। पकड़ के ले चलो रे इसको भी। अरे साहब, वो जो लड़का को हम लोग पकड़े नहीं थे, काला करके जो था, बोल रहा था झगड़ा करने जाना है ससुर जी से। आपको पता नहीं है, उसका ससुर का घर उसके सामने ही था। झूठ बोल रहा था हम लोग से। और अब क्या कांड किया पता है आपको? जेल में जितना कैदी है सबका माथा फोड़ दिया ईटा मार के। बोला हमको झगड़ा करना है, सबको आओ देख लेंगे हम सबको। अरे चलो, उसको अभी हम लोग देखते हैं। बहुत गर्मी चढ़ गया उसका शरीर में, सब उतार देंगे। काला कद्दू फिर से लॉकडाउन लगा दिया। अब बताओ, फिर घर बैठे बोर हो रहे, क्या करे बताओ? अरे पिछले बार जो तुमको आइडिया दिया था, भूल गया क्या? किसी को भी फोन लगाओ, उससे बतियाओ, टाइम पास अपना भी करो और उसका भी। अरे ये आइडिया तो तुम सही दिया, हम तो भूल ही गए थे। अभी लगाते हैं किसी भी अनजान आदमी को फोन। हेलो, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? अरे फोन आप किए है ना, आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं? काहे आप पहले बता दीजिएगा तो क्या हो जाएगा। कौन बोल रहे हैं आप? अरे हम पीएम बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? हम पीएम का बेटा बोल रहे हैं। पीएम का बेटा बोल रहे हैं? हमारा तो कोई बेटा नहीं है। अरे तो हमारा भी तुम्हारे जैसा कोई बाप नहीं है। हम कब बोले हम तुम्हारा बेटा बोल रहे हैं? अरे तो कद्दूपुर का पीएम तो हम ही है। कौन गलत फहमी में हो भाई तुम? कद्दूपुर में तुम अकेला ही पीएम हो क्या? हमारा घर में हो, हमारा घर में भी पीएम है, सबका घर में पीएम है। तुमको क्या लगता है तुम अकेला पीएम हो? अरे क्या बात कर रहे हो? पीएम का मतलब समझते हो? हम कौन बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री। ओ अच्छा, तुम प्रधानमंत्री बोल रहे हो। हम समझे पीएम का मतलब पापा मम्मी। हम पापा मम्मी का बेटा बोल रहे हैं। अरे क्या मजाक लगा के रखे हो? अरे काला कद्दू, ये तो फिर से पीएम को फोन लग गया पिछली बार की तरह। अरे तो उसी को पकाते हैं ना, नया मुर्गा काहे ढूंढे, पुराना ही मुर्गा को पकाते हैं। किससे बात करना है तुमको? हमको आपसे बात करना है। हाँ तो बोलो। हाँ तो कीजिए। क्या करे? बात कीजिए। अरे हम क्या करे बात? तुम तो अभी बोले ना तुमको हमसे बात करना है। हाँ तो आप हमसे बातें नहीं कीजिएगा तो हम आपसे बात कैसे करेंगे बताइए? अरे पागल हो क्या तुम? काहे फोन किए हमको? तुमको क्या बात करना है जल्दी बोलो, हम फालतू नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन हम तो फालतू बैठे हुए हैं ना। अरे तुमको बात करना है कि नहीं करना है कि फोन रखे हम? अच्छा एक काम करो, अभी रख दो। मम्मी हमको बुला रही है, खाना परोस दिया, खा लेते हैं। तुम भी खा लेना जल्दी जल्दी, ठीक है?
फिर 10-15 मिनट के बाद हम कॉल करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग बैठ के, ठीक है? अरे कौन है भाई? न जान न पहचान, पीएम को फोन करके बकवास कर रहे हो। वो जान पहचान बना लेंगे ना, जब फोन करेंगे तो। जान पहचान बनाने में कितना समय लगता है बताओ? अरे रखो फोन, पागल कहीं का। अरे गोरा कद्दू, तुम तो कद्दूपुर का प्रधानमंत्री को पूरा चाट लिया रे। अब हम भी चाटेंगे बढ़िया से। हेलो, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? अरे आप बताइए, आप कौन? बिल्ली सरकार। बिल्ली सरकार मतलब? अरे आप पूछे ना आप कौन? बिल्ली सरकार आपका है ना? बिल्ली सरकार आपका है? ओ अच्छा अच्छा, आप उस तरीके से आ रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, बिल्ली सरकार आपका है? अरे नहीं नहीं, हमारा नहीं है, आपका है। अरे क्या बात कर रहे हैं? बिल्ली सरकार हमारा है? हमको तो पता ही नहीं है। हम सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन हम चुनाव में तो कभी खड़े ही नहीं हुए, काहे कि हम बच्चे हैं। तो सरकार कैसे चला सकते हैं हम? हमारे नाम से कौन सरकार चला रहा है? उस अपराधी को जेल में डालिए। और ऐसे आप कौन बोल रहे हैं जिसको इतना डिटेल में ज्ञान है? अरे हम पीएम बोल रहे हैं, आपको पता भी है? आप किससे बात कर रहे हैं? पीएम से। आपको क्या बात करना है, जल्दी कीजिए। तो आपको भी पता है आप किससे बात कर रहे हैं? हम एमसी के यहाँ से बीसी बोल रहे हैं। एमसी के यहाँ से बीसी बोल रहे हैं? अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप फोन पे? अरे आप जो समझ रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है, हम कद्दूपुर का महान सिटीजन के यहाँ से बच्चा सिटीजन बोल रहे हैं। महान सिटीजन के यहाँ से बच्चा सिटीजन बोल रहे हैं? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन है महान सिटीजन और कौन है बच्चा सिटीजन? अरे हमारा पिताजी 18 से ऊपर है तो वो महान सिटीजन हुए ना। ऐसे आप मेजर सिटीजन भी बोल सकते हैं हमको। और हम 18 से नीचे हैं, इसीलिए हम बच्चा सिटीजन। और तुम अपना बाप को महान सिटीजन काहे बोल रहे हो? क्या महान काम किया है तुम्हारा बाप? अरे हमारा पिताजी कद्दूपुर में हमको पैदा किए हैं। हमको, हम कौन? बीसी। इससे महान काम और क्या हो सकता है? अरे क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? अरे हम काला कद्दू हैं। अरे तुमको जो बात करना है जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। हमको मन का बात करना है आपसे। आज तक आपका सुने हम, अब आप हमारा सुनिए। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? अरे प्रधानमंत्री साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। हम अपना बात बोल दिए तो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कौन सा मतलब हुआ? फोन पर ऐसे थोड़ी बात किया जाता है। सामने से कोई बात करे तो जवाब भी आना चाहिए ना। अरे हम तो बोल ही रहे हैं, बताओ अपना मन का बात। अरे हम बोल दिए, आपको पता नहीं चला क्या? अरे हमको तो कुछ नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलो। अब इससे ज्यादा मन में और जोर से क्या बोले? मन का बात बोल रहे हैं ना आपको, तो मन में ही बात कर रहे हैं हम। इससे ज्यादा हम जोर से नहीं बोल सकते हैं। अगर जोर से बोलेंगे तो बाहर आवाज आ जाएगा, तो फिर वो मन का बात नहीं होगा, वो मुंह का बात होगा। और मुंह का बात ज्यादा बोलने से लोग को लात खाना पड़ता है, इसीलिए मुंह का बात नहीं बोलते हैं, सिर्फ मन का बात बोलते हैं। काहे कि वो सुनाई नहीं देता किसी को, और नहीं सुनाई देता तो लात भी नहीं पड़ता है। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम फोन पे? तुमको कोई काम धंधा नहीं है क्या? अरे काम धंधा तो बहुत था, कर भी रहे थे। अब आप लॉकडाउन लगा दिए कद्दूपुर में तो क्या करें? फालतू बैठे तो यही ना करेंगे। और ऐसे भी कभी किसी को फोन पे काम का बात करते हुए देखे हैं? जिसको देखे वो फालतू ही बात करता है, इसीलिए हम भी फालतू बात कर रहे हैं। अरे तो तुम क्या सोच रहे हो? तुम फालतू बात करोगे, हम तुम्हारा फालतू बात सुनेंगे? अभी तक तो आप सुन ही रहे हैं, आगे भी सुनिएगा, हमको उम्मीद है। काहे कि इतना दिन से आपका भी तो सुन रहे थे हम। अरे तुमको हमारा नंबर कहाँ से मिला? प्रधानमंत्री का नंबर तुमको कहाँ से मिला? ये सीक्रेट है पीएम साहब, इसीलिए आपको नहीं बता सकते हैं। ऐसे आप भी बहुत सारा सीक्रेट जो आपके मन में है हम लोग के साथ कभी शेयर नहीं ना किए हैं, इसलिए हम भी नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा। ऐसे आप अपना सोर्स से अगर पता कर सकते तो कर लीजिए। वैसे ही सब फालतू बात छोड़िए। अब हमको याद है, हमको आपसे एक काम का बात करना है, वो सुनिए। पीएम साहब बताइए, केस बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? इस पर हम अकेले विचार नहीं ले सकते हैं, पार्टी का मीटिंग बुलाना पड़ेगा हमको। अरे केस बढ़ रहा है, आप पार्टी का मीटिंग बुलाइएगा और केस नहीं बढ़ जाएगा। इसमें अकेले फैसला नहीं ले सकते आप। अरे नहीं, अकेले फैसला नहीं ले सकते हैं, टाइम लगता है इस सब में। तब तक तो बहुत केस बढ़ जाएगा। बढ़ता है तो बढ़ने दो, तुमको इससे क्या परेशानी है? अरे हम ही को तो सबसे ज्यादा परेशानी है। हमारा इतना दिन से केस बढ़ रहा है, सोच रहे कटा ले, नहीं कटा पा रहे लॉकडाउन के कारण। आपसे पूछ रहे हैं कि कोई राय विचार दीजिए हमको, तो आप बोल रहे इसमें मीटिंग कीजिएगा। इसमें मीटिंग क्या करना? नाई का दुकान खुलवा दीजिए हमको कुछ देर के लिए, हम कटवा लेंगे बाल जाकर अपना। अरे क्या बकवास कर रहे हो फोन करके? तुम प्रधानमंत्री को पागल समझ के रखे हो तुम लोग का घर से उठवा लेंगे। अच्छा, आपको मेरा बात इतना अच्छा लग गया कि आप हमको हमारा घर से उठाकर अपना घर में लेके जाइएगा। अरे फोन रखो तुमको बोल रहे ना बकवास मत करो। अच्छा रख रहे हैं। आपको सिर्फ बधाई देना था, बधाई हो पीएम साहब। अरे किस बात का बधाई दे रहे हो तुम? अरे
सोचिए ना, आपको ये अच्छा काम किए होंगे उसी का ना बधाई दे रहे हैं। सब चीज हम आपको क्या बताए अपना मुंह से, कुछ बात हम मन में ही करते हैं, समझना होता है सामने वाला को, समझ लीजिए आप अपने मन से। अरे क्या बकवास कर रहे हो फोन करके तुम जानते भी हो पीएम का पावर क्या होता है। ये तो पीएम साहब से पूछना पड़ेगा कि पीएम साहब का पावर क्या होता है। अरे हम ही तो पीएम बोल रहे हैं। चलिए चलिए इतना फेंकिए मत, अगर आप पीएम होते तो हमसे इतना देर बात करते। हम भी समझ रहे हैं, जैसे हम आपका टाइम पास कर रहे थे वैसे ही आप भी हमारा कर रहे थे ना। अरे हम सही में पीएम बोल रहे हैं। अच्छा आप सही में पीएम बोल रहे हैं। सॉरी सर, अगर हम कुछ गलत बोल दिए हो तो माफ कीजिएगा, हम तो मजाक कर रहे थे, हमको क्या मालूम था सच में फोन लग गया। आज माफ कर रहे हैं, आगे से माफ नहीं करेंगे। ये गलती किसी के साथ भी मत कीजिएगा आप। देखिए सर, गलती तो भगवान से भी हो जाता है, हम तो फिर भी कार्टून है, छोटा मोटा गलती करते रहेंगे। आप बड़े आदमी है, माफ कर दीजिएगा। बड़े लोग का ही कर्तव्य होता है, छोटा गलती करे बड़ा माफ करे, तभी ना छोटा फिर से गलती करेगा। सजा दीजिएगा तो गलती कैसे करेगा, माफी करना होता है, फिर दोबारा गलती करेंगे। धन्यवाद। और देखिए आप लोग भी वीडियो लाइक करने के लिए बोलना ना पड़े, 50,000 लाख 2 लाख 1 करोड़ जितना लाइक हो सके कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। नया निकम्मा सब खाली बैठे रहो तुम लोग, बाप काम करे, तुम लोग आराम करो। सुनिए कद्दूपुर वासियों, अपने अपने घरों में रहें, कद्दूपुर की सरकार के नियमों का पालन करें, लॉकडाउन में बिना मतलब घर से बाहर ना निकले, मास्क लगाएं, अपने अपने घरों में जाएं, जो भी बाहर है अपने अपने घरों में जाएं। चलो रे गोरा कद्दू, अपना अपना कमरा में चलो। पुलिस अंकल क्या बोले सुना नहीं, अपने अपने घरों में जाएं, बाहर ना बैठे। हाँ चलो चलो। अरे कहाँ चलो चलो, तुम लोग तो घर के अंदर ही हो ना, खाली काम नहीं करने का बहाना चाहिए तुम लोग को। अरे आप सुने नहीं, पुलिस अंकल क्या बोले, अपने अपने घरों में जाएं, बाहर ना निकले। अरे हमको सिखाता है, तुम लोग तो घर के अंदर ही बैठे हो। चोट्टा सब काम नहीं करना चाहता इसलिए बहाना करता है। अरे आपको सुनाई नहीं देता है, पुलिस अंकल क्या बोले, अपने अपने घरों में जाएं। हम लोग का रूम है ना, हम लोग उसमें जा रहे हैं, वो हम लोग का घर है। अरे हमसे बदतमीजी से बात करेगा तुम दोनों का जम छोड़ेंगे नहीं। अरे हमको नहीं मारिए, जब देखो तुम मारते रहते हो हमको, लॉकडाउन हुआ तब से मार ही रहे। अरे जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा मार खाओगे, बोलो मत। अरे हम भी बोल रहे हैं, हमको भी मत मारिए, ये कोई न्याय नहीं है। ये लॉकडाउन हुआ है तो आप घर में हम लोग के ऊपर हाथ उठाइएगा, हम लोग बच्चे हैं, अपराध किए कोई घर में बच्चे हैं तो आप क्या चाहते हैं हम लोग घर से बाहर चले जाए। हाँ जाओ जाओ, जब तुम लोग घर में कोई काम ही नहीं करोगे तो बाहर जाओ। जब पुलिस वाला से डंडा खाओगे ना तुम लोग, तब तुम लोग को समझ में आएगा। अरे ये लोग सही में तो नहीं चला गया पागल सब, देखना होगा हमको। इधर घर का काम अलग करो, उधर इस लोग के पीछे घूमते रहो। क्या करता है ये लोग सारा दिन, पागल सब। मिले ना टांग तोड़ देंगे आज इस लोग का, उठ ही नहीं पाएगा पलंग से। अरे अजी कहाँ जा रहे हैं? अरे साइड हो ना यार, हम काम से जा रहे हैं। जब देखो बीच में कहाँ जा रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं। अरे साला फुटानी दिखा रहा हमारे सामने। लॉकडाउन में एक तो बिना मास्क पहने बाहर निकल गए हो, इधर उधर घूम रहे हो, ऊपर से टेढ़ा बात कर रहे हो। क्या सोच रहे हो उम्र में हमसे बड़े हो तो छोड़ देंगे? हमारा नाम है इंस्पेक्टर भुट्टा, बना देंगे तुमको कुत्ता, समझे? अरे सर माफ कर दीजिए, गुस्साइए मत। वो दरअसल हमारा बचवा लोग घर में काम नहीं कर रहा था, हम थोड़ा सा डांट दिए तो गुस्सा होकर दोनों निकल गया घर से बाहर, पता नहीं कहाँ गया है, वही ढूंढने निकले उस लोग को। आप तो समझ ही सकते हैं लॉकडाउन है, पता नहीं कहाँ चला गया है दोनों, और ऊपर से महामारी चल रहा है कोरोना का, कहीं बीमारी नहीं हो जाए दोनों बचुआ को। बस उसी टेंशन में हम थोड़ा टेढ़ा बात कर लिया आपसे। अरे सच बोल रहे हो ना कि बच्चा लोग को ढूंढने जा रहे हो? हाँ साहब सच बोल रहे हैं। अरे नहीं रे इंस्पेक्टर, ये लोग एक नंबर का झूठा है। लॉकडाउन में दुकान खोलने जा रहा होगा, कोई फोन किया होगा कस्टमर, सामान देने जा रहा होगा चोरी छिपे। इस लोग का खानदान एकदम कंजूस है, पैसा का लालची है। झूठ बोल रहा है, बच्चा लोग घर में ही होगा, देखो जाके। अरे टकला नेताजी क्या बोल रहे हैं? अरे उसका बात मत सुनिए, वो एक नंबर का दोगला है टकला। है टकला, तुम अपना मुंह बंद करके रखो, तुमको मालूम भी है क्या हुआ है, बीच में आ जाते हो कुछ भी बोलने। अरे तुम मुंह बंद रखो, काला कलूठा का बाप, बकवास कर रहे हो, नहीं तो जूता खोल के मारेंगे। जो नियम लागू किए है फॉलो करना होगा तुमको भी, समझे? मजाक समझ के रखे हो तुम लोग बीमारी को, सब समझते हैं। इंस्पेक्टर जाके जांच करो इसका घर में, बच्चा लोग घर में ही होगा, और घर में बच्चा मिले तो मारना इसको 2 डंडा, समझ में आएगा इसको। अरे ये दोनों घर में बैठा है, हम बेवकूफ की तरह इस लोग को बाहर ढूंढने गए थे। अब तो पुलिस वाला हमको नहीं छोड़ेगा, ये सही में सोचेगा कि टकला नेता सही बोल रहा था। ये दोनों लड़का कौन है? साहब ये दोनों नौकर है। अरे देखने से तो एक लड़का नौकर लग रहा है, वो काला वाला, दूसरा नहीं लग रहा है। लेकिन एक मिनट, इस दोनों का चेहरा आपसे काहे मिल रहा है? अरे साहब हम अपना बचुआ और इस लोग में फर्क नहीं करते हैं, इस लोग को भी बढ़िया चीज खिलाते हैं, काजू किशमिश, तभी ऐसा दिख रहा है ये लोग भी। अरे काला कद्दू, पापा हम लोग को नौकर बना दिए, हम लोग को नौकर बोल रहे हैं, हम लोग को यही इज्जत रह गया है। सुबह में इनका गुस्सा बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अब हम लोग को ये नौकर बोल रहे हैं, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे गोरा कद्दू चिंता क्या करता है जी, हमको सब पता भी क्या होने वाला है। जब पलंग के पीछे हम दोनों छुपे थे हम तुमको बताए थे ना कि क्या क्या होने वाला है। देखो सेम टू कॉपी वही चीज हो रहा है। अभी देखना अपना ही मुंह से थोड़ा देर में बोलेंगे कि हम लोग इनका बच्चा है, देखो अब क्या होता है आगे। अरे ये लोग तो उम्र में छोटा लग रहा है, और कद्दूपुर का कानून के हिसाब से आप बच्चा लोग से काम नहीं करवा सकते हैं, तो आप कैसे काम करवा रहे हैं इस लोग से? अरे तो सर हम काम कहाँ करवा रहे हैं, देखिए ना बढ़िया से सोफा में बैठा हुआ है ये लोग,
आराम कर रहा है, काम नहीं करवाते इससे हम। बताए ना, हम बचुआ और इस लोग में फर्क नहीं करते हैं। अरे बेवकूफ बनाते हैं हमको, बेवकूफ समझ रहे हैं आप। कुछ काम नहीं करवाते हैं तो काहे रखे हैं इस लोग को घर पे? काहे बोल रहे हैं नौकर है हम लोग का? अगर कोई किसी को गोद भी लेता है तो बोलता है ये हम लोग का बचुआ है, नौकर तो नहीं बोलता है। और अगर नौकर है तो काम नहीं करे तो नौकर किस बात का? सच सच बताइए यहाँ क्या चल रहा है? अरे ये दरोगा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, अब क्या करें हम? झूठ बोलेंगे तो भी फंसेंगे, सच बोलेंगे तो भी फंसेंगे। एक काम करते हैं, सच बता देते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, दरअसल ये दोनों लड़का हमारा बेटा है। हम इस लोग पे थोड़ा गुस्सा हो गए थे ना, तो ये लोग लगता है घर में कहीं छुप गया था। हमको लगा घर से बाहर चला गया है, तो वही हम बाहर ढूंढने निकले थे। हमारा कोई इरादा नहीं था बिना मतलब का लॉकडाउन में घूमने का। अरे मतलब वो टकला सही बोल रहा था कि तुम लॉकडाउन में दुकान से माल बेचने जा रहे हो चोरी छिपे। अब झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं साहब, सच हम बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहा था। अरे वो तो हम देख ही रहे हैं, कौन सच बोल रहा था कौन झूठ बोल रहा था। पहले भी तुम कहानी सुना रहे थे, अब भी तुम कहानी सुना रहे हो। इतना ही कहानी सुनाने का शौक है ना तो किसी फिल्म का डायरेक्टर को सुनाओ, काहे कि वो तुमको नौकरी देगा, हम कोई नौकरी नहीं देंगे, समझे? चलो बेटा तुम थाना, अब तुमको बताते हैं हम। अरे ये टकला को क्या कहे, घर में दो नालायक पहले से पैदा होके बैठा हुआ है। आए ना थाना से इस लोग को बताते हैं, चमड़ी उतार देंगे शरीर में से काला कल उठा लोग का।